हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है संयोग। चलो भाई, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बारात बस दुल्हन को लेकर पहुंचने ही वाली होगी। रमा बोली। अरे भाभी, आप बहुत ही उतावली हो रही हैं बहू के आने पर। अभी खुश हो लो, फिर पता नहीं बहू कैसे निकले। ननद ने भाभी की चुटकी लेते हुए कहा। ऐसा ना कहो दीदी, मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी है, अपने पापा की इकलौती लड़की है। माँ नहीं है बेचारी के, जब मैं पहली बार मिली थी तभी उसकी संस्कारों का पता चल गया था। रमा बोली। देखते हैं भाभी, फिर से सुजाता बोल पड़ी। रमा भी बोली, देख लेंगे दीदी। तभी बाराती बहू को लेकर आ पहुंचे। रमा अपनी माँ से बोली, माँ लो आ गई बारात, अब देख लेना अपने नाती की बहू की कैसी है। तभी श्यामली देवी, जो कि रमा की माँ है, उन्होंने कहा, क्यों ना देखूंगी अपनी नतबोई को, कब से इंतजार कर रही हूँ। तुझे याद है ना, जिस साल तेरे सूर्यांश का जन्म हुआ था उसी समय तेरे बाबूजी गुजर रहे थे। मुझे तो लगता है कि उन्होंने ही सूर्यांश के रूप में पुनर्जन्म लिया है। हुबहू वही चेहरा, वही आंखें, वैसे ही हाव भाव। हाँ हाँ माँ, सब याद है। और कितनी बार यही कहानी सुनाओगी? अब बहू का गृह प्रवेश करवाओगी कि नहीं? तुम्हें मैंने इसलिए तो यहाँ खास तौर पर बुलाया था कि मेरी सासू माँ नहीं, बड़े बुजुर्ग का रहना बहुत जरूरी होता है शादी विवाह जैसे माहौल में, ताकि सारे नेक चार ठीक तरीके से हो सके। हाँ जाती हूँ, श्यामली देवी बोली। बहू जैसे ही दरवाजे की चौखट पे आई, राधिका ने द्वार छिकाई की रस्म की और भैया भाभी ने भी खुश होकर मुंह मांगा दाम दे दिया। फिर रमा ने श्यामली देवी से पूछा, अब बताओ माँ, कैसे गृह प्रवेश करवाना है? श्यामली देवी जैसे जैसे बताती गई, रमा वैसे ही करवाती गई। अब बहू की मुंह दिखाई रस्म की बारी थी। बहू को अंदर बिठाया गया। तभी श्यामली देवी बोली, पहले बहू को उसके कमरे में थोड़ी देर के लिए आराम करने दो, थोड़ा हाथ पैर सीधे कर ले, फिर अगली रस्म करवाना। बेचारी थक गई होगी, और थोड़ा खाना पीना भी खिला देना, सब पूछ लेना। अभी उसके लिए नया घर है ना, तो संकोच बस कुछ ना कह पाए तो हमें समझना होगा। तभी रमा बोली, चल राधिका, भाभी को उनके कमरे में ले जा, और हाँ वहीं रहना, अकेले मत छोड़ना, नई बहू को अकेले नहीं छोड़ा जाता। फिर से श्यामली देवी बोल पड़ी। थोड़ी देर बाद नई बहू आराम करके आ गई। अब मुँह दिखाई की रस्म शुरू होनी थी। तभी रमा ने श्यामली देवी से कहा, चलो माँ तुम ही शुरू करो, क्योंकि तुम ही सबसे बड़ी हो। श्यामली ने जैसे ही नई बहू अलका का घूंघट उठाया, वह आश्चर्यचकित रह गई। उसका माथा घूम गया और वो चक्कर खाकर गिर पड़ी। जल्दी जल्दी श्यामली को उठाया गया और डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने देखा और बोले, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थकावट से चक्कर आ गया होगा, आराम करेंगे तो ठीक हो जाएगी। लेकिन असली बात तो सिर्फ श्यामली देवी को ही पता थी और उन्होंने उलझन हो रही थी। वो ज़्यादा देर तक इस बात को अपने तक सीमित नहीं रखना चाहती थी। वो अब मौका ढूंढ रही थी अपनी बात बताने के लिए। तभी रमा ने उनके चेहरे के भाव पढ़ लिए और पास जाकर बोली, माँ क्या बात है, तुम बहू को देखकर इतनी परेशान क्यों हो गई? श्यामली देवी बोली, बताती हूँ, थोड़ा भीड़ तो कम होने दे, और जब तक सबसे कहूँगी नहीं, मन में बहुत बड़ा बोझ रहेगा। मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो चुकी थी, सारे मेहमान जा चुके थे। तभी रमा की ननद सुजाता बोल पड़ी, भाभी आज दूल्हा दुल्हन का कमरा भी तो सजवाना पड़ेगा। रमा बोली, आज रात नहीं, कल हम अपने गांव जाएंगे। जब तक दूल्हा दुल्हन कुल देवी के दर्शन नहीं कर सकते, तब तक दोनों अलग अलग ही रहेंगे। गांव से वापस आने पर कमरे की सजावट होगी। हाँ भाभी, आज अगर माँ होती तो वो भी यही कहती, सुजाता बोली। तभी रमा बोली, पहले ये जानना है कि माँ अलका बहू को देखकर इतनी हैरान क्यों रह गई। पहले सब खाना खा लें, फिर बैठक में ही माँ से सारी बातें पूछते हैं। सुजाता बोली, ठीक है भाभी, मैं खाना लगवाती हूँ, वैसे भी सुबह से सब थक गए होंगे। अब सब खाना खाकर आराम करेंगे, कल भी तो बहुत काम होंगे, गाँव तो जाना है। रमा बोली, हाँ दीदी। हल्की सर्दी थी, कमरे में तसले में आग भी जला रखी थी तापने के लिए। काफ़ी रात हो रही थी। सब खाना खाकर एक साथ बैठक में पहुंचे श्यामली देवी की बात सुनने के लिए
किसी ने शाल ओढ़ा था तो कोई कंबल ओढ़कर बैठ गया, लेकिन अच्छा माहौल था, सब एक साथ थे। श्यामली देवी बोली, घर के सारे सदस्य आ गए? सब बोले हाँ। नानी, अब शुरू भी कीजिए कि ऐसी क्या बात है जो आप हम सब से कहना चाहती थी? राधिका बोली, हाँ बताती हूँ। और श्यामली देवी ने बताना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। तेरे नाना जी उदय प्रताप सिंह अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों के साथ रहते थे। आज से लगभग 60 साल पहले की बात है। उस जमाने में आज की तरह ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। तुम्हारे नाना जी के पिताजी बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। बहुत बड़ी हवेली थी उनकी और बड़ी जमीन के मालिक थे वो। उनके खेतों में एक काका काम करते थे। उनके बेटे और बहू बहुत पहले ही हैजे के चपेट में आकर इस दुनिया को अलविदा कह गए थे, लेकिन उनकी एक बेटी थी, वही बूढ़े काका का सहारा थी। बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी, जिससे भी बात करती वही उसकी बातों से मोहित हो जाता। काका सिर्फ उसके लिए ही जी रहे थे। दिन भर खेतों में काम करते और शाम को चूल्हा चलाकर जो भी रूखा सूखा बनता दादा और पोती खाकर सो जाते। आज से 65 साल पहले गांव का जीवन भी तो बहुत कठिन होता था। खासकर गरीबों के लिए कच्चे घर होते थे, खपड़ैल वाले, रात में बिजली नहीं, पानी भी कोसों दूर कुएं से लाना पड़ता था। सर्दियों में तो तन ढाकने के लिए ढंग से कपड़े भी नहीं होते थे, और गर्मियों में तो बस पेड़ों की छांव ही हुआ करती थी, या तो पेड़ों की हवा हुआ करती थी जो शीतलता पहुंचाती थी। बरसात में तो और भी बुरा हाल होता था। कच्ची सड़कें, वो भी कीचड़ से लथपथ, आधे आधे पैर जमा जाते थे। 3 महीने लगातार बारिश होती थी। सूरज भगवान के दर्शन ही नहीं होते थे। हाँ, तो जो काका थे वो जमींदार साहब के खेतों में काम करते थे। एक दिन वो चक्कर खाकर गिर पड़े। उनकी 4 साल की पोती सुखिया रोने लगी। वही खेतों में काम कर रहे लोगों ने उन्हें उठाया। जमींदार साहब तक खबर पहुंची। जमींदार साहब इतने भी बुरे नहीं थे। उन्होंने कहा, रामदी, अब तुम बूढ़े हो गए हो तो तुम अब खेतों में काम मत करो। रामदीन काका बोले, हुजूर, फिर खाएंगे क्या? ये नन्ही सी बच्ची है, इसका पेट कैसे पालूंगा? जमींदार साहब बोले, ऐसा करो, तुम यही हवेली पर आ जाया करो। सामने वाले बाड़े में बहुत से जानवर हैं, उनकी देखभाल कर दिया करो और वहीं खाना भी खा लिया करो। रामदीन काका बोले, ठीक है मालिक, लेकिन ये बच्ची भी मेरे साथ आएगी, क्योंकि इसे मैं खेते में भी ले जाता था। जमींदार साहब बोले, ठीक है। दूसरे दिन रामदीन काका सुखिया के साथ हवेली पहुंच गए। सुखिया जैसे ही हवेली के बाड़े में पहुंची, एक गेंद आई और उसके सर पर लग गई। तभी गेंद को ढूंढते हुए तुम्हारे नाना जी उदय प्रताप सिंह आ पहुंचे। उन्होंने सुखिया से गेंद मांगी, लेकिन सुखिया ने गेंद वापस करने से इनकार कर दिया। सुखिया बोली, मैं गेंद नहीं दूंगी। उदय बोला, लेकिन क्यों? मेरे सर पर गेंद लगी है और चोट लग गई है, इसलिए। सुखिया बोली। तभी उदय ने अपने दोनों कान पकड़े और माफ़ी मांगते हुए कहा कि आगे से फिर कभी ऐसा नहीं होगा, और सुखिया ने भी मुस्कुराकर उदय की गेंद वापस कर दी। इसी तरह धीरे धीरे सुखिया और उदय में गहरी दोस्ती हो गई। चूँकि रामदीन के साथ सुखिया भी रोज हवेली जाती तो दिन भर दोनों साथ में खेलते। कभी कभी तो उदय अपने हिस्से का खाना भी चुपके से सुखिया को दे देता। अब उदय ने अपने और भी बाकी दोस्तों के साथ खेलना छोड़ दिया था। वो दिन भर सुखिया के साथ ही खेलता। ये सब उदय की माँ को पसंद नहीं था कि किसी गरीब मजदूर की लड़की उनके बेटे के साथ घुले मिले। उन्होंने उदय के पिताजी से कहा तो वो बोले, बच्चे हैं, खेलने दो, अभी ना समझ हैं, और यह कहकर उन्होंने बात टाल दी। दोनों बच्चों को अब एक दूसरे के साथ की आदत पड़ चुकी थी। एक दिन रामदीन बीमार पड़ गया। 2-3 दिन हो गए हवेली ना जा सका। उधर उदय को भी सुखी के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। सुखिया को वो प्यार से सुखी कहने लगा था और सुखिया उदय को छोटे ठाकुर ही कहती थी। बस फिर क्या था, उदय गांव की ओर निकल पड़ा सुखिया से मिलने। रामदीन काका के घर, गांव का कच्चा और धूल भरा रास्ता, लोगों से पूछते पूछते पहुंच गया रामदीन काका के घर। देखा तो एक छोटा सा बाड़ा है, बगल में घना नीम का पेड़, नीम के पेड़ के नीचे एक बैलगाड़ी खड़ी है, लेकिन वहाँ कोई बैल नहीं बंधे थे। बगल में एक नाद बनी थी, शायद बहुत पुरानी थी, लेकिन अभी तो जगह जगह से टूट चुकी थी। कच्ची मिट्टी की जो बनी थी, कच्चा घर था, खपरेल छाया हुआ। उदय घर के दरवाजे के पास पहुंचा और सांकल खटखटाई। सुखिया ने दरवाजा खोला तो बहुत ही खुश हुई।
अरे छोटे ठाकुर, तुम हमारे घर आ गए? सुखिया बोली। हाँ, 2-3 दिन से तुम हवेली नहीं आई तो चला आया तुमसे मिलने। हाँ, दादा की तबीयत खराब है तो वो काम नहीं कर सकते, इसलिए नहीं आ पाए हम दोनों, सुखिया बोली। तभी अंदर से रामदीन ने आवाज दी, किससे बतला रही है सुखिया? अरे दादा, छोटे ठाकुर आए हैं हम लोगों से मिलने, सुखिया खुश होकर बोली। अच्छा, छोटे ठाकुर आए हैं तो पगली बाहर ही क्यों खड़ा रखा है? उन्हें जरा अंदर बुला ले, रामदीन बोला। आओ छोटे ठाकुर आओ। और कैसे आना हुआ? रामदीन ने उदय से पूछा। वो कई दिन हो गए आप लोग हवेली पर नहीं आए थे तो मैं आज चुपके से बिना किसी को बताए आप लोगों से मिलने चला आया, उदय बोला। ये तुमने अच्छा नहीं किया छोटे ठाकुर, किसी को बिना बताए ही चले आए। तभी दरवाजे पर फिर किसी ने साकल खटखटाई। सुखिया भागकर दरवाजे पे गई और अंदर आते हुए बोली, पड़ोस वाली काकी थी, दादा की तबीयत खराब है और मुझे खाना बनाना नहीं आता तो खाना देने आई थी। खाना? उदय चिल्लाकर बोला। मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है, पता है आप लोग के घर का पता पूछते पूछते भूख भी लग आई और प्यास भी। सुखिया बोली, हाँ हाँ, लो तुम भी खाना खा लो छोटे ठाकुर। और सुखिया ने सबके लिए मटके से अलग अलग लोटा भर दिया और अलग अलग थाली ले आई। फिर सुखिया ने खाना खोला, देखा तो आलू टमाटर की तरी वाली ढेर सारी हरी धनिया डालकर सब्जी थी, प्याज की चटनी, एक लोटे में बधार वाली छाछ और चूल्हे की मोटी मोटी ज्वार वाली घी में सरोबोर रोटियां थी। अरे इतना अच्छा खाना, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, जरा जल्दी जल्दी तो परोसो, उदय खाने की ललचाई नजरों से देखते हुए बोला। हाँ हाँ, परोसती हूँ, थोड़ा सब्र रखो छोटे ठाकुर, सुखिया बोली। फिर सबने साथ मिलकर खाना खाया। खाना कम पड़ गया, सुखिया थोड़ा सा खाकर उठ गई। वो चाहती थी कि उदय भर पेट खाना खा ले। वो सुबह का बचा हुआ दलिया ले आई, एक लोटे से दूध निकाल कर दलिया में मिलाया और खाने लगे। अब उदय बोला, चल कुछ खेलते हैं। सुखिया अपने सारे मिट्टी के बर्तन लेकर बैठ गई, चूल्हा, चकला, बेलन, हांडी और न जाने क्या क्या। मैं लड़का हूँ, मैं क्या करूँगा तेरे चूल्हे चौके का, मैं ऐसे खेल नहीं खेलता, चल कुछ बाहर चलकर खेलते हैं, उदय बोला। तभी रामदीन बोला, छोटे ठाकुर अब तुम हवेली जाओ, ऐसा ना हो कि सब तुम्हें ढूंढ रहे हो। उदय अनमने मन से बोला, ठीक है मैं जाता हूँ। और सुखिया उदय को दरवाजे तक छोड़ने आई और तब तक उसे निहारती रही जब तक कि वो गली के आखिरी छोर पे ओछल ना हो गया। अब धीरे धीरे दोनों बड़े हो रहे थे, फिर भी साथ साथ खेलते, कभी हरे हरे खेतों में तो कभी तालाब के किनारे। अब दोनों ही 10 साल के हो चुके थे। उदय की माँ को उनका साथ साथ रहना बहुत खटकता था। उसने जमींदार साहब से कहा तो उन्होंने उदय को शहर के स्कूल में डलवा दिया और वो वहीं हॉस्टल में रहने लगा। इधर सुखिया भी अपने घर के सारे काम करने लगी थी, दादा के साथ जानवरों को संभालती थी। हर गाय और बछड़ा उसे पहचानने लगा था। कभी कभी ज़्यादा पैसों के लिए खेतों में कटाई कर लेती, जिससे आमदनी हो जाती। उसे अपनी खुद की गाय खरीदने की धुन सवार हो गई थी। और फिर अब उदय भी नहीं था तो किससे बतियाती, इसलिए अपने आप को काम में व्यस्त रखती। जीवन ऐसे ही चल रहा था। अब सुखिया ने हवेली जाना बंद कर दिया था, क्योंकि उसने भी एक आध गाय और कुछ बकरियां पाल ली थी। दिन भर उसी में व्यस्त रहती। उसने सोचा था कि थोड़ा थोड़ा दूध बेचकर और बकरियों के बच्चे बेचकर थोड़ा बहुत बचत करके कुछ पैसे इकट्ठे करेगी और खुद की जमीन खरीदकर खेती करेगी। तभी उसके बगल वाले काका, जो काकी उन्हें खाना दे जाती थी, उनके पति उन्हें सांप ने काट लिया और वो नहीं रहे। काकी के कोई भी अपना नहीं था, एक छोटा सा बेटा था, वो भी गोद में, और कोई बचत भी नहीं थी और ना कोई जीविका का साधन। तभी सुखिया बोली, घबराओ नहीं काकी, मैं हूं ना, और दादा भी है तुम्हारे पास। जो थोड़ी सी जमीन है उसमें मिलकर काम करेंगे, बिल्कुल भी चिंता ना करो। तुमने भी तो हमारे बुरे समय में मदद की है, आखिर एक दूसरे के अब काम नहीं आएंगे तो कब काम आएंगे। सुखिया की बात सुनकर मन की काकी की आंखों में आंसू आ गए। बोली, हमेशा खुश रहे मेरी बच्ची, भगवान तेरी हर मुराद पूरी करे। अब सुखिया और मनकी खेतों में काम करती, जो भी बचत होती सुखिया सारी मनकी के हाथ में रख देती। मनकी भी
उसमें से आधी सुखिया को दे देती, बोलती तू भी आधी की हकदार है। उधर उदय भी शहर से एक आध 2 दिन के लिए गांव आता, कभी कभार सुखिया से भी मिलने उनके घर आ जाता। लेकिन अब सुखिया पहले की तरह उदय से बातें ना करती और ना उसके पास बैठती, बस उसकी पसंद का खाना पूछकर बनाकर खिला देती। अब उसके चेहरे पर उदय को देखकर लज्जा के भाव आने लगे थे। अब उसे उदय से बात करने में संकोच होता था। उदय ने एक बार पूछा भी कि सुखी क्या हुआ, अब तुम पहले जैसे बातें क्यों नहीं करती, मुझसे हमेशा दूर भागती हो। सुखी शर्माती हुई बोली बस ऐसे ही। इसी बीच कुछ दिनों बाद मनकी काकी बहुत बीमार पड़ गई। हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि फिर कभी भी उठ न सकी। अब उनके बच्चे की और खेत की जिम्मेदारी सुखिया पर आ गई। सुखिया ने मनकी काकी के बेटे गोविंद को गोद ले लिया और उसकी जसोदा मैया बनकर उसे पालने लगी। अब खेत में उसे अकेले काम करना पड़ता, फिर गोविंद को संभालती। रामदीन की हालत भी अब जर्जर हो चुकी थी, वो भी आए दिन बीमार रहने लगा था। गोविंद भी अब बड़ा हो रहा था और सुखिया जवान। गोविंद भी सुखिया को माँ ही बुलाता। उधर अब सुखिया 16 साल की हो चुकी थी। अब रामदीन को उसके ब्याह की चिंता हो रही थी, लेकिन सुखिया ये कहकर मना कर देती कि जो भी गोविंद को अपनाएगा उसी से ब्याह करेगी। लेकिन मन के किसी कोने में तो उदय बसा था। उधर उदय भी अब जवान हो चला था, उसके मन से भी अभी सुखिया दूर नहीं हुई थी। जब कभी उदय गांव आता तो रामदीन और सुखिया से मिलने जरूर आता। कुछ दिनों बाद रामदीन भी भगवान को प्यारे हो गए। अब सुखिया के सर पर किसी भी हाथ का सहारा ना बचा था, लेकिन उसे जीना था क्योंकि अब गोविंद उसकी जिम्मेदारी थी। इसी तरह 1-2 साल और बीत गए। अब सुखिया 18 की हो चुकी थी। एक दिन उदय गांव आया, सीधा सुखिया के घर पहुंचा, लेकिन सुखिया तो खेत में थी। वो खेत की ओर चल पड़ा। सुखिया ने उदय को देखा और बोली छोटे ठाकुर तुम इधर ना आया करो, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। उदय बोला ठीक है, क्या तुम मुझसे ब्याह करोगी? नहीं छोटे ठाकुर, इस जन्म में तो ये नहीं हो सकेगा। कहाँ तुम और कहाँ मैं, सुखिया ने जवाब दिया। मैं तुमसे हर हाल में ब्याह करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। उदय बोला बोलो बोलो ना, मुझे चाहती हो? उदय ने फिर पूछा। जब से होश संभाला है छोटे ठाकुर, तुम्हारे लिए ही जीती आई हूँ। तुम्हारी एक झलक पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। अगर तुम मुझे अपनाओगे तो मेरे लिए इससे बड़ा और कोई उपहार न होगा, सुखिया बोली। उदय ये सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला आज ही बाबूजी और माँ से बात करता हूँ। सर छोटे ठाकुर हमारा विवाह होगा? सुखिया ने खुश होकर पूछा। हाँ होगा, जरूर होगा। अब तो मुझसे बात करने और बोलने में कोई परेशानी नहीं है, उदय ने पूछा। सुखिया ने शर्माते हुए ना में सर हिलाया। तब तो मैं अब हवेली जाकर अभी और इसी वक्त बात करता हूँ। और इतना कहकर उदय चला गया। बहुत दिन हो गए, न तो उदय सुखिया से मिलने आया और न ही कोई खबर आई। सुखिया ने भी सोचा कि उदय वापस शहर लौट गया होगा। इसी तरह 2 महीने बीत गए। फिर एक दिन सुखिया अपने बाड़े में जानवरों के लिए सानी बना रही थी, तभी हवेली से एक आदमी संदेशा लेकर आया। उसने पूछा रामदीन का घर यही है? सुखिया बोली हाँ। उसने कहा मुझे ठाकुर साहब ने भेजा है न्योता देने के लिए। किस बात का न्योता? सुखिया ने बोला। वो बोला ये लो न्योता, कल छोटे ठाकुर का विवाह है। ठाकुर साहब के कोई पुराने दोस्त हैं, उनकी बेटी के साथ उसी का न्योता है। और उतना कहकर वह चला गया। सुखिया हाथ में न्योता लेकर वही धम्म से नीचे ही बैठ गई और उसके आंसुओं से वो निमरतर पथ गीला हो गया। इतने में कहानी सुनाते सुनाते श्यामली देवी भी रो पड़ी। राधिका बोली नानी क्या हुआ, सुनाओ ना कहानी, फिर आगे क्या हुआ? उदय की शादी उस लड़की से हुई? श्यामली देवी बोली हाँ हुई ना शादी, और वो लड़की मैं थी। मैंने ही उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। शादी के बाद तुम्हारे नाना जी ने मुझसे साफ साफ कह दिया कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। घर वालों ने मेरे ऊपर दबाव डाला कि अगर मैं उस गरीब से शादी कर लूँगा तो मेरी छोटी बहनें कुंवारी बैठी रहेंगी। मुझसे कसम ली गई कि मैं फिर उससे दोबारा ना मिलूँ। अब मैं भी बहुत परेशान हो गई। यह सुनकर श्यामली देवी बोली फिर आपने क्या किया नानी? राधिका ने पूछा। फिर मैंने तेरे नाना जी से उस लड़की का पता ठिकाना पूछा और एक रात एक नौकरानी के साथ साल ओढ़कर उससे मिलने पहुंच गई। वो मुझे देखकर बोली कौन हो तुम? मैंने कहा कि छोटे ठाकुर की घरवाली। वो बोली अरे तुम अंदर आओ बहन
और उसने मुझे एक मोतियों की माला भेंट में दी और बोली, बहन, इसके सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। मैंने कहा, है ना? उसने पूछा, क्या? मैंने कहा, मुझे मेरे छोटे ठाकुर वापस कर दो, जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। फिर मैंने बताया कि उन्होंने किन मजबूरियों में यह विवाह किया। उनकी कोई गलती नहीं है। सुखिया की आंखों से आंसू की धार बह चली। उसने मुझे भरोसा दिलाया और कहा कि बहन, अब तुम निश्चित हो जाओ, छोटे ठाकुर तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे, लेकिन सिर्फ इस जन्म में। अगले जन्म में मैं किसी को भी उनको नहीं होने दूंगी। और फिर पता नहीं सुखिया ने ऐसा क्या जादू किया कि फिर तुम्हारे नाना जी ने कभी भी सुखिया का नाम नहीं लिया। फिर सुखिया का क्या हुआ? उसने शादी की? राधिका ने फिर से शामली देवी से प्रश्न पूछा। नहीं, सुखिया ने शादी नहीं की। गोविंद को ही पालने पोषने में सारी जिंदगी लगा दी। बहू भी आ गई थी और पोता भी हो गया था उसके। फिर तुम्हारे नाना जी बहुत बीमार पड़े। मरने से एक दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ मांगूंगा तो मेरी इच्छा पूरी करोगी? मैंने कहा, हाँ। वो बोले, एक बार मरने से पहले सुखिया से मिलना चाहता हूँ। मैंने उनकी इच्छा का मान रखा और सुखिया को बुलवाया। सुखिया को देखकर तुम्हारे नाना जी बहुत खुश हुए और बोले, अब तो तुम बूढ़ी हो गई हो। सुखिया बोली, छोटे ठाकुर, तुम भी कौन से जवान रह गए हो। दोनों ने उस दिन सालों बाद दिल खोलकर बातें की और खूब हंसे। फिर सुखिया चली गई, लेकिन पता चला कि रात को ही सुखिया भगवान के पास चली गई। उस दिन वो संतुष्ट हो चुकी थी शायद, और दूसरे दिन सुबह तुम्हारे नाना जी भी स्वर्ग सिधार गए। दोनों का सच्चा प्रेम था और दोनों की उम्र 40 साल थी। और रमा के बाबूजी यानी कि छोटे ठाकुर बीमार हुए थे, तो हमने रमा की शादी 16 साल में ही कर दी। 18 साल में सूर्यांश पैदा हो गया था रमा को, और सूर्यांश उसी दिन पैदा हुआ था जिस दिन छोटे ठाकुर साहब का देहांत हुआ था। तभी सूर्यांश के हाव भाव और शक्ल उनसे मिलती है। रमा बोली, ये तो ठीक है, लेकिन तुम अलका बहू को देखकर क्यों आश्चर्य में पड़ी? शामली बोली, ये अलका बहू नहीं, सुखिया है। मेरे पास सुखिया का कोई फोटो नहीं है, लेकिन इस जन्म में सुखिया ने अलका के रूप में जन्म लिया है। वो सूर्यांश की ही उदय है। दोनों का मिलन फिर से हो गया। शामली देवी ने कहा, बहुत बड़ा बोझ उतर गया मेरे मन से। अलका और सूर्यांश पिछले जन्म में उदय और सुखिया थे। पिछले जन्म में तो नहीं, लेकिन इस जन्म में दोनों ही एक दूसरे के हो गए थे। इस बात की सबसे ज्यादा खुशी शामली देवी को हो रही थी। शामली बोली, अब सुन लिया सबने कि मैं अलका को देखकर आश्चर्यचकित क्यों हुई थी। बहुत बड़ा संयोग है ये मेरे लिए, और सबसे ज्यादा खुशी की बात की जो मेरी वजह से पहले नहीं मिल पाए वो अब मिल गए। अब मैं आराम से मर सकूंगी। बहुत बड़ा बोझ था मन में, अब वो हट गया है। और चलो अब सब सो जाओ, कल सूर्यांश और अलका कुलदेवी के दर्शन के लिए जाएंगे। तभी रमा बोली, सुबह सुबह सबको तैयार होना है और जितनी भी औरतें सुबह सब उठकर सब्जी पूड़ी बना लेंगी, क्योंकि गांव में कुछ नहीं मिलता खाने के लिए। और जब से हम लोगों ने गांव का घर छोड़ दिया है उसकी हालत भी बहुत जंजर हो गई। बस अभी सुरक्षित है तो आंगन में लगा हुआ अमरूद का पेड़ और कुआं। अभी पिछली बार गाँव गए थे तो पड़ोसियों को कुछ रुपए दे आए थे। आंगन में नया बाथरूम बनवाने के लिए और एक नया हैंडपंप भी लगवाया है। मोटर और टंकी भी लगवाई है। बच्चों के लिए ये सब इंतजाम करवा दिया है। अब वहाँ एक आध 2 दिन रह सकते हैं, बाकी वहाँ पहुँचकर कर लेंगे। और सुबह सुबह सब तैयार होकर गांव की ओर रवाना हो गए। घर के ही लोगों की 2-3 कार थी तो कोई परेशानी भी नहीं हुई। सब गांव पहुँचे और थोड़ी दूर पैदल जाकर ही कुल देवी का मंदिर था। बड़े बरगद के पेड़ के नीचे गांव वाले कहते थे कि वो मंदिर अंग्रेजों के समय के और पहले का है। दूल्हा दुल्हन की गांठ जोड़कर पूजा के लिए ले जाया जा रहा था। दूल्हे ने सर पर शादी वाली पगड़ी भी पहनी थी। वो जैसे ही बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे, वहां 90-92 साल का एक बूढ़ा बैठा था। उसने जैसे ही सूर्यांश को देखा तो बोला, तुम आ गए बलवीर। मैं कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए तो अब तक जिंदा था। एक आस बाकी थी कि एक ना एक दिन तुम और कुसुमा जरूर आओगे, और साथ में कुसुमा भी आई है। सूर्यांश ने ये सुना और बोला, नहीं, मैं बलवीर नहीं हूँ, सूर्यांश हूँ। उस बूढ़े ने कहा, हाँ हाँ, नाम बदल जाने से कुछ नहीं होता, सूरत तो वही है। मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा भला, तुम ही मेरे दोस्त बलवीर हो और घूंघट में कुसुमा ही होगी, मुझे सब मालूम है। सब में सुनकर आश्चर्य पड़ गए कि आखिर ये बूढ़ा कौन है।
तब सूर्यांश के पापा बोले, ये बाबा तो न जाने कब से इस पेड़ के नीचे रहते हैं। मैंने हमेशा इनको यहीं रहते हुए देखा है। कोई खाने को दे देता है तो खा लेते हैं। हमेशा से इन्हें कहते सुना है कि अभी मैं नहीं मरूंगा, बहुत बड़ा पाप हुआ था मुझसे, उसका प्रायश्चित अभी बाकी है। आखिर ऐसी क्या बात है? सबने पूछा। सूर्यांश के पापा बोले, इन्होंने कभी बताया नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि इनका कोई दोस्त था जिसको इन्होंने मार दिया था। फिर ये जेल भी चले गए और जब से जेल से आए हैं इसी पेड़ के नीचे रहते हैं। पुराना पेड़ गिर चुका था, लेकिन इन्होंने ही नया पेड़ फिर से लगाया। कुलदेवी की पूजा करके सब चले आए, लेकिन सूर्यांश को मन ही मन कुछ खटक रहा था। उसके मन में आया कि वो उन बाबा से फिर से मिलकर सारी बात पूछेगा। उधर श्यामली देवी को भी लगा हो ना हो कोई बात जरूर है, तभी वो बूढ़ा ऐसा कह रहा था। शाम को गांव के खेतों से कुछ ताजी ताजी सब्जियां खरीदी गई और पंसारी से राशन का सामान लेकर घर की औरतें ने आंगन में ही ईंटों का चूल्हा बनाकर सब मिलकर खाना बनाने लगी। सबसे पहले पुरुषों को खाना खिलाएगा, फिर महिलाएं खाना खाकर चूल्हे के पास आग तापने बैठ गई। साथ में बातें भी होती जा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रमा ने सूर्यांश के पापा से कहा, सुनिए, दरवाजे पर कोई है। सूर्यांश के पापा ने दरवाजा खोला, देखा तो वही बाबा थे। उन्होंने पूछा, बाबा इतनी रात गए, कहिए कुछ काम है? हाँ, मुझे बलवीर से मिलना है, उससे माफ़ी मांगकर चला जाऊंगा। अभी तक इसलिए जिंदा हूँ कि एक ना एक दिन मेरा दोस्त आएगा और मैं उससे माफ़ी मांगकर इस शरीर से मुक्त हो जाऊंगा। सूर्यांश के पापा बोले, यहाँ कोई बलवीर नहीं है। बाबा बोले, हैं, जो दूल्हा बनकर मंदिर में आया था वही मेरा दोस्त है, और साथ में कुसुमा भी थी। तुम उसे बुलाओ और साथ में कुसुमा को भी, फिर मैं सारी कहानी सुनाता हूँ। अब सब लोग आंगन में आग जलाकर बैठ गए बाबा की बात सुनने के लिए। बाबा ने बताना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है, तब अंग्रेजों का राज था। हमारे पूर्वज नील की खेती किया करते थे। जबरन उनसे अंग्रेज नील की खेती करवाते थे। उसमें कोई मुनाफा नहीं था, जमीन भी खराब होती थी। ना करने पर अंग्रेज सरकार मनमाना लगान वसूलती थी और करोड़ों की मार भी देती थी। बाद में कई सारे आंदोलनों के बाद नील की खेती तो बंद हो गई, लेकिन लोगों की हालत तो जस की तस थी। कभी बाढ़ तो कभी सूखा, जानवर भी नहीं होते थे जुताई के लिए। हम किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। हम लोग भूखे मरते थे, लेकिन अंग्रेजी सरकार को कोई भी दया नहीं थी। न तन पे कपड़े होते थे और न इलाज के लिए पैसे। तब हमें भरपेट खाने के लिए भी नहीं मिलता था। फिर मैं छोटी मोटी चोरियां करने लगा। अब थोड़ा बहुत खाने को मिल जाता था, कम से कम भूखे पेट नहीं सोना पड़ता था। घर वालों को भी पता नहीं था कि मैं चोरी करने लगा हूँ। फिर एक बार मैंने सोचा कि किसी अंग्रेज अफसर के यहाँ बड़ी चोरी करता हूँ। छोटी मोटी चोरी करके तंग आ चुका था। ऐसा ही एक मौका मेरे हाथ लग गया। एक अंग्रेज अफसर के घर से मैंने चोरी तो कर ली, घर वालों को पैसे दिए और कहा कि मैंने इस बार चोरी बड़ी की है। पिताजी बहुत डर गए। उन्होंने सोचा अगर मैं पैसों के साथ पकड़ा गया तो पुलिस मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर पिताजी ने मुझे पैसों के साथ रातों रात घर से भाग जाने को कहा और मैं घर छोड़कर चला गया। मैं कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा, इस गांव से उस गांव, लेकिन कहीं भी सर ढकने के लिए जगह ना मिली। फिर एक दिन मेरी मुलाकात बलवीर से हुई। वो अनाथ था, उसके माँ बाप नहीं थे। मामा के पास रहता था तो मामी ने घर से निकाल दिया था। एक पेड़ के नीचे भूखा प्यासा बैठा था। मेरी नज़र उस पर पड़ी। मैंने कुछ खरीद कर खा रहा था। मैंने उसे भी खाने को पूछ लिया। उसने अपनी सारी आप बीती सुना डाली और मैंने भी उससे सब कह दिया। अब हम पक्के दोस्त हो गए थे। उसे भी मैंने छोटी मोटी चोरी करना सिखा दिया। हम चोरियां करते और मज़े से रहते। अब उस गांव में भी लोग हम पर शक करने लगे थे कि हम चोर हैं, तो हमने वो गांव भी छोड़ दिया। अपनी अपनी पोटली और डंडा लेकर रहने का ठिकाना ढूंढ रहे थे। बलवीर 18 साल का था और मैं 20 साल का। ऐसे ही किसी गांव से गुजरते हुए चले जा रहे थे। बहुत ही सुंदर गांव था वह, हरा भरा। हमें प्यास भी लग रही थी। एक कुएं पर पनिहारियां पानी भर रही थी। हम कुएं पर गए और पानी मांगा। वहाँ हमारी मुलाकात कुसुमा नाम की लड़की से हुई। उसने हमें पानी पिलाया। मुझे कुसुमा एक ही नज़र में भा गई थी, इसलिए मैंने उस गांव में रुकने का मन बना लिया। मैंने बलवीर से कहा, भाई अब कुछ दिनों के लिए इसी गांव को हम अपना ठिकाना बनाते हैं। बलवीर, ठीक है, मुझे क्या परेशानी हो सकती है, चलो यही डेरा डाल लेते हैं।
हम उस गांव में रहने लगे। एक छोटा सा माता का मंदिर था, बरगद के पेड़ के नीचे। वहीं कुआं भी था। आसपास छोटी छोटी झोपड़ियां थी। गांव से थोड़ी दूर पर एक नदी बहती थी, जिसके आसपास लोग खेती किया करते थे। हमने सोचा हम भी किसी के खेतों में काम करके गुजारा कर ही लेंगे। हम दोनों का अब गांव में मन लग रहा गया था। बलबीर का तो पता नहीं, लेकिन मेरा मन तो कुसुमा पर आ गया था। उसकी मासूमियत ने मेरे दिल में जगह बना ली थी। मैंने कई बार ये बात कुसुमा से कहनी चाहिए, लेकिन हिम्मत ना हुई। मैंने सोचा कह दूंगा जब कुसुमा मुझसे बात करने लगेगी, लेकिन कुसुमा कभी भी मुझसे बात ना करती। कुसुमा की सिर्फ दादी थी और दादी के अलावा उसका और कोई अपना नहीं था। फिर मैंने एक बार कुसुमा और बलबीर को साथ साथ खेतों में देख लिया। मैंने छुपकर दोनों की बातें भी सुनी। तब मुझे पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं गुस्से से उबल पड़ा। उस समय तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब बलबीर शाम को झोपड़ी में आया तो मैंने उसकी पोटली बाहर फेंक दी और उससे कहा कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकता, अपना और कोई इंतजाम कर ले। और वो बिना अपना कसूर पूछे चुपचाप अपनी पोटली उठाकर चला गया। कुसुमा की दादी को इस बात का पता चला तो उन्होंने गांव वालों से कहा कि वो बलबीर का विवाह कुसुमा से करना चाहती हैं। गांव वालों को भी कोई एतराज नहीं हुआ, क्योंकि अब हमने चोरी करना छोड़ दिया था और शरीफ इंसान बनकर उस गांव में रहने लगे थे। बलबीर ने अब अपने लिए एक नई झोपड़ी बना ली और उसमें रहने लगा। अब मुझे तो किसी भी हाल में कुसुमा चाहिए थी, तो मैंने एक रात मंदिर में चोरी की। माता के गहने और दान पास से सब चुरा लिया और बलबीर की झोपड़ी में जाकर उसकी पोटली में रख दिया। सुबह हल्ला हुआ कि मंदिर में चोरी हो गई है। अब सबकी तलाशी हुई। मैंने कहा कल रात मैंने बलबीर को मंदिर के पास जाते देखा था, यही चोर है। उसकी झोपड़ी में सब गए और पोटली से सब बरामद हो गए। मैंने कहा देखा यही चोर है। उसे गुस्साया और उसने मुझे थप्पड़ मारते हुए कहा मैं चोर नहीं हूँ। मेरी मुट्ठी में चाकू था। मुझे पहले से ही गुस्सा भरा था और वो चाकू मैंने बलबीर को भोंक दिया। बलबीर ने दम तोड़ लिया। तभी ये देखकर कुसुमा नदी की ओर भागी और नदी में कूद पड़ी। उसे तैरना नहीं आता था। जब तक सबने ढूंढा उसके प्राण जा चुके थे। फिर पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई। 20 साल की सख्त सजा हुई। मेरे अच्छे व्यवहार से 1-2 साल पहले ही पुलिस ने मुझे रिहा कर दिया। तब से मैं इसी पेड़ के नीचे रहने लगा कि काश एक दिन बलबीर और कुसुमा आएंगे मुझे माफ करने। मेरी वजह से मासूम प्रेमियों की जान चली गई। तब से मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कार रही है। मुझे कहीं भी चैन नहीं मिला। आज मैं दोनों को देखकर बहुत खुश हूँ। तुम दोनों मेरे पास आओ। बाबा ने दोनों को अपने पास बुलाकर एक दूसरे के हाथ में हाथ रखा, फिर चले गए। फिर सब लोग खड़े खड़े सोच रहे थे ये कैसा संयोग है। इन दोनों के पिछले जन्मों में ये लोग मिले नहीं, लेकिन इस जन्म में इनका सच्चा प्यार देखकर भगवान को इन्हें मिलाना ही पड़ा। फिर दूसरे दिन सुबह पता चला कि बाबा नहीं रहे। उनका मृत शरीर पेड़ के नीचे पाया गया।